हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्गल में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लेके आए सामान्य ज्ञान का मॉक टेस्ट नंबर 6 है आपके लिए। देखिए, आपके जो जेल वार्डन और फायरमैन के पेपर लगे हैं 19 से 20 दिसंबर के बीच, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट होगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना और अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नरलिंग हार्मोन्स है। नरलिंग हार्मोन्स क्या होता है ये बताना है। प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन या फिर इंसुलिन। तो आपको बता दें, जो नरलिंग हार्मोन्स होता है उसे क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ठीक, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन, केपलर, गैलीलियो या फिर कोपरनिकस ने। तो किसने किया था दोस्तों? तो सही ऑप्शन का हो जाएगा आपका केपलर। किसने किया था? केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित नियम को प्रतिपादित किया था दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। देखिए, हृदय प्रत्यारोपण क्या होता है कि दूसरे का हृदय दूसरे के लगाना। ठीक, तो ये होता प्रत्यारोपण करना। ठीक, तो पहला हृदय किसने प्रत्यारोपण किया था दोस्तों? तो DS पेंटल ने या फिर CN बर्नार्ड ने या D सैटी ने या PK सेन ने। तो किसने किया था दोस्तों? CN बर्नार्ड ने। ठीक है दोस्तों, तो किसने किया था? CN बर्नार्ड ने। चलिए अगला क्वेश्चन है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत होता है उसे किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एवोगाद्रो, डाल्टन, न्यूटन या पास्कल ने। तो किसने किया था? तो एवोगाद्रो ने। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? A नंबर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछाएगा तो इसको जरूर याद रखेंगे आप। देखिए, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी? इसका मतलब यह है कि कौन सी अधातु जो है वो द्रव रूप में पाई जाती है, मतलब लिक्विड में पाई जाती है। ठीक, तो कौन सी है? ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? तो आपको बता दें कौन सी होती है। तो ब्रोमीन होती है, जो आपको किसमें पाई जाती है? द्रव के अवस्था में पाई जाती है। मतलब ये क्या होती है? ये द्रव में पाई जाती है। ठीक, और ये क्या है कि आवर्त सारणी का सप्तम समूह का तत्व होता है। ठीक, और ये ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? द्रव अवस्था में। देखिए क्वेश्चन बनता है कि कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? अधातु नहीं, धातु। तो आपको क्या बताना है? पारा। ठीक, पारा मरकरी, जिसको हम Hg से इंडिकेट करते हैं, ये क्या होता है? ये द्रव रूप में पाई जाती है। जिसका प्रयोग कहाँ करते हैं? थर्मामीटर में देखा होगा कि उसमें पारा होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। तो किसने कराया था भैया? एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने या फिर पालों ने। तो आपको बता दें इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? C नंबर। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण किया था। ठीक, तो याद रखें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? मतलब कि जब हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश के, ब्रिटेन के, वो कौन से थे? तो उनका नाम क्या था? चर्चिल, पामस्टन, एटली या फिर ग्लैडस्टोन। तो कौन थे? हमारा B ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था? तो किस अंग्रेज ने गांधी जी के जो आंदोलन हो रहे थे उनको राजनीतिक फिरौती कहा था? ठीक, तो किसने कहा था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड वेबल और लॉर्ड लिनलिथगो या फिर लॉर्ड मॉन्टेग्यू। ठीक, तो किसने कहा था दोस्तों? तो आपको बता दें किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था कि क्या कर रहे हैं, जो इनके आंदोलन है वो क्या है? राजनीतिक फिरौती हैं, मतलब ये राजनीति में लाभ लेना चाहते हैं इनसे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको सुमेल करना है। ठीक, सुमेल करना है कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। ठीक, तो हम देखिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपकी भील है, भील जनजाति, वो कहाँ मिलती है? तो आपको बता दें वो मालवा के पठार के पास मिलती है, मालवा के आसपास। ठीक, चलिए मालवा कहाँ पड़ता है? ये आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। ठीक, अगला है थारू जनजाति। थारू कहाँ? तराई पाई जाती है। जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश के ऊपर का क्षेत्र जो है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच का क्षेत्र जो तराई क्षेत्र है, ठीक, वहाँ पे थारू जनजाति पाई जाती है बहुत ही मात्रा में। ठीक, चलिए अगला है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति कहाँ पे होती? तो बस्तर जिले में। कहाँ? बस्तर होता, बस्तर में। ठीक, और टोडा जो है आपके नीलगिरी पहाड़ी पे, आपको पता होगा। तो देखिए हमने क्या देखा कि A का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, B का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और C का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और D का क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। तो 4132, तो कौन सा है? 4132 हमारा। देखिए पहला ही ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है तो कब होती है दोस्तों? 22 सितंबर को, 30 जनवरी को, 4 जुलाई को या 22 दिसंबर को? तो कब होती है मेरे दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब होती है? 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे ज़्यादा दूरी होती है दोस्तों। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। सार्क संगठन का सदस्य कौन सा नहीं है? ठीक, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? भूटान, नेपाल, सिंगापुर या फिर मालदीव? तो कौन सा नहीं है इसके बारे में बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सिंगापुर इसका सदस्य नहीं है। तो हम देखते हैं कौन कौन से इस देश के सदस्य हैं, इस सार्क सम्मेलन के सदस्य हैं। तो आपको बता दें, पहला हो जाएगा हमारा बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश, ठीक है। फिर हो जाएगा बी से भूटान, ठीक। फिर बी से हो जाएगा भारत, ठीक। फिर एम से हो जाएगा मालदीव, एन से हो जाएगा नेपाल और पी से हो जाएगा पाकिस्तान और एस से हो जाएगा श्रीलंका और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो देखिए कितने लोग हो गए? 3, 3, 6, 2, 8 लोग। तो 8 सदस्य हैं टोटल। देखिए बी से दोबारा देखते हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, एम से मालदीव, एन से नेपाल, पी से पाकिस्तान, एस से श्रीलंका और ए से अफगानिस्तान, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें कि जो ये संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में, ठीक, 1985 में, ठीक। सार्क को क्या बोलते हैं? पूरा इसका नाम क्या है? दक्षिण एशियाई देशों का संगठन इसको कहते हैं, ठीक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया था? तो आपको पता होगा भैया कि किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। तो अमेरिका ने जीते थे टोटल 121 पदक, ठीक। तो 121 पदक अमेरिका जीतकर पहले स्थान पर था। देखिए जिसमें 46 स्वर्ण, 37 रजत और 38 कांस्य पदक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक कौन है ये बताना है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, नॉर्मन ई बोरलॉग और चौधरी चरण सिंह। तो आपको बता दें कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग। देखिए यहाँ पे पूछा गया हरित क्रांति के जनक, ठीक। अगर यही पूछता भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो आपको बताना होता MS स्वामीनाथन। कौन? MS स्वामीनाथन जी, ठीक। ये आपके विश्व स्तर के हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आपको बता दें इसकी संख्या कितनी है? 6। अगर आप इनके नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, हम बता दें एक हिसाब से। देखिए पहला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। दूसरा है मुस्लिम, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है वो हो गया, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तीसरा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो कि आपका लखनऊ में पड़ता है, ठीक। और चौथा है आपका BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में पड़ता है। पांचवा है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में पड़ता है वो आपका, ठीक। और छठा है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि झांसी में पड़ता है। तो हमने 6 के 6 के नाम आपको गिना दिए हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, विश्व की बढ़ती आबादी को लेकर पॉपुलेशन रिफ्रेश ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक की आबादी कितनी हो जाने की संभावनाएं व्यक्त की है? 8 अरब, 8.5 अरब, 7.9 अरब या 9.9 अरब? तो कितनी हो जाएगी? तो आपकी 9.9 अरब की संभावना व्यक्त की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 76वां क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा नया वेब ब्राउजर शुरू किया गया था? तो कौन सा था? जिराफ, स्टार, फ्लाई या फिर एज? तो कौन सा था? इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? एज, ठीक। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर कॉर्बेट? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है? जिम कॉर्बेट, ठीक है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। जैसे बात करते हैं जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बता दें दोस्तों 1921 में हुई थी और ये पड़ता है कहाँ है? तो यूके, उत्तराखंड में, ठीक। वहीं अगर कान्हा की बात करते हैं तो कान्हा 1955 में स्थापित हुआ था, ठीक। कहाँ पे हुआ था? 1955 और ये एमपी में पड़ता। ज़्यादातर आप याद रखेंगे कहाँ पे पड़ता, तो ये भी सब इंपॉर्टेंट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता? तो मध्य प्रदेश में, ठीक। जैसे दुधवा है तो दुधवा अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये 1970 में बना था, ठीक। याद रखेंगे ये यूपी में पड़ता है। और राजाजीपुरम जो भी है ये भी आपका कहाँ पड़ता है? तो ये भी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। तो 1983 में इसका भी गठन हुआ था, ठीक। तो ये भी उत्तराखंड, ये भी उत्तराखंड और ये दुधवा यूपी और ये कहाँ हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश, ठीक। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता? तो द टाइम ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, या राज्यसभा लोकसभा व एवं राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, यह राज्यसभा लोकसभा एवं राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य, या फिर मात्र लोकसभा के सदस्य। तो कौन होते हैं मेरे दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, राज्यसभा लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य। ठीक, और यहाँ पे केवल निर्वाचित होते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, ये भी याद रखेंगे। जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जैसे कि 2 सदस्य किसमें मनोनीत किए आते हैं? लोकसभा में, और 12 सदस्य किसमें? राज्यसभा में, तो वो इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, या फिर 3 वर्ष। तो आपको बता दें, जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और इससे जो है, ठीक है, 6 वर्ष का होता है। ये 1/3 सदस्य क्या होते हैं? हर दूसरे साल मतलब कि रिटायर होते जाते हैं। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 6 वर्ष। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति एज कितनी है? मतलब वो कितने साल में वहाँ से हट जाएंगे। ठीक, तो उनकी मैक्सिमम एज कितनी है ये बताया गया है। तो 62 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष, या फिर 59 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? कितना हो जाएगा? 65 वर्ष। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर जी। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं कि जो मूल संविधान है, उसका जो मूल संविधान है उसे किसने लिखा था, किसने अपने हाथों से लिखा था मूल संविधान को। अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और एक चीज़ बता दें, अगर आप हम यूपी में किसी भी वैकेंसी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देखिए, अगर वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर कर दिया करिए, और आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके हर एक चीज़ के लिए हमने अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। संपूर्ण हिंदी भी हमने पढ़ाई है। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।